सो फ्रॉम अ जूनियर आर्टिस्ट ऑफ कोर्स उसके अपने एक स्ट्रगल होते हैं। आपको बहुत जल्दी बुलाया जाता है दिन में, आपको थोड़ा वेट कराया जाता है या वेट करना पड़ता है। सुपर 30 में जब ये मेरा हो रहा था एंड आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट टाइम व्हेन यू नो दे डिस्ट्रीब्यूट द डेली मनी। या सबने उस बात को टेस्ट किया कि यार हम भी 3 बजे उठे थे किसी ना किसी रीजन से, और वहाँ पे कोई ऐसा आवाज की वजह से नहीं उठे वो सब। तो इतना बड़ा टर्टल हमारे पास ही चल के आया एंड शर्वरी सेड टू मी, अरे ध्यान से बिट्टू तेरे पीछे ना डॉग है। गुलाब जामुन का डेफिनेशन सॉरी बट चेंज हो चुका है, तो मैं जब भी खाता हूँ तो पहले हंसता हूँ फिर खा लेता हूँ। Hello, you're watching Bollywood Chronicle with Shruti Sinha and today we have a treat for you. Of course, अगर आप सोच रहे हो कि ये treat क्या है, तो today we have a national crush with us, none other than अभय वर्मा। कैसे हो आप? Thank you श्रुति, thank you। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, I'm very much pumped। मुंजिया के लिए तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और इतना हाइप पर चल रहा है मुंजिया, गुलाब जामुन खाया कि नहीं? गुलाब जामुन का डेफिनेशन सॉरी बट चेंज हो चुका है, तो मैं जब भी खाता हूँ तो पहले हंसता हूँ फिर खा लेता हूँ। तो ये जो मुंजिया का इतना हाइप बना, ये सारी चीजें चल रही थी, क्या लगा था शूटिंग डेज में कितना हाइप जाएगा? ऑनेस्टली जब आप काम करते हो ना तो आपको ये एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि रिजल्ट कैसा होगा, बिकॉज वो आपके प्योर इंटेंट ऑफ डूइंग अ क्रिएटिव प्रोसेस ना उससे थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है। तो none of us were thinking about the result, we were just having fun। हमें इतना जरूर पता था कि हमें इतना मजा आ रहा है करने में, तो लोगों को देखने में बहुत मजा आने वाला है। कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन हुआ था इंसिडेंट्स जो अभी तक आपको याद है? यार कोर मेमोरी बन चुकी है अब। बाप रे, बहुत ही मतलब वैसे तो सभी इंसिडेंसेस स्वीट एंड हर तरीके के एक्चुअली एक्सपीरियंसेस थे शूटिंग पे, बट दिस वन एक्सपीरियंस ऑफ वेकिंग अप एट 3 AM इन अ होटल रूम एवरी डे। तो हम क्या एक बुटीक होटल में हम स्टे कर रहे थे कोकण में। अब उसमें हुआ क्या कि मेरी एक दिन 3 बजे आँख खुल गई, फिर दूसरे दिन भी खुल गई, तो हम 3 दिन वहां पे रह रहे थे। तो तीसरे दिन भी मेरी आँख खुल गई, तो तीसरे दिन के ब्रेकफास्ट टेबल पे ना हम सब ऐसा बात कर रहे थे, तो बस मैंने बोला कि हाँ मेरी 3 बजे आँख खुल गई थी ये सब। तो देन शर्वरी आल्सो जॉइंड, देन मोना मैम आल्सो केम इन कि हाँ यार मेरी भी 3 बजे आँख खुल गई थी। तो सब जो हमारा कास्ट एंड क्रू था 20-25 लोगों का, तो हम सब बैठे हुए थे, तो हमें सबने उस बात को टेस्ट किया कि यार हम भी 3 बजे उठे थे किसी ना किसी रीजन से, कोई भी रीजन हो। और वहां पर बहुत शांत इलाका था वो कोकण, और वहां पे कोई ऐसा आवाज की वजह से नहीं उठे वो सब। तो जस्ट रिसेंटली आई गॉट टू नो कि 3 AM इज द डेविल्स कॉल टाइम। नहीं, कोकण से आई थिंक एक स्टोरी भी रिलेटेड है, लाइक वहां पर पहले भूतों के साथ कुछ कुछ किया जाता था, लाइक एंड ऑल कि हाँ कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसा तो नहीं कभी एक्सपीरियंस हुआ कुछ ऐसी चीजें? यार ऑनेस्टली हम अंधेरे में जब जंगल में शूट करते थे ना, तब ये जरूर होता था, क्योंकि मतलब आपको पता नहीं है कि कब ग्रेवयार्ड स्टार्ट हो गया और कब क्या शुरू हो गया, कौन सा एनिमल किधर से आ रहा है। तो इट वाज ऑल जंगल में, तो आई मीन कुछ भी हो सकता है। तो दैट वे वी वर रियली वेरी स्कैर्ड एवरी टाइम वी यूज्ड टू डू नाइट शिफ्ट्स, क्योंकि हाँ दैट्स एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट दैट आई लाइक टू टेल यू। हम लोग ऐसा एक शेड्यूल खत्म करके वी वर जस्ट सिटिंग एट द बीच ऑल ऑफ अस, एंड वो बॉनफायर लाइट करके ऐसा छोटा सा म्यूजिक चला के, and this huge turtle Shruti came, this huge turtle, and he must be around 500 to 600 years old. हाँ of course। तो इतना बड़ा टर्टल हमारे पास ही चल के आया एंड शर्वरी सेड टू मी, अरे ध्यान से बिट्टू तेरे पीछे ना डॉग है। मैंने कहा अच्छा हुआ, तो मैंने पीछे देखा, मैंने कहा अरे डॉग नहीं है भाई, ये कुछ और है जो हमें यूजुअली नहीं देखने को मिलता है। एंड टर्टल हमें पता लगा दैट इट्स अ गुड साइन अगर टर्टल दिखता है, तो that was a good sign। Actually it was। Actually it was। तो अब मैं सिर्फ टर्टल ढूंढता हूँ। टर्टल लेके ही चल, बहुत लोग रिंग्स भी पहनते हैं ना टर्टल। हाँ वो मुझे एक्चुअली कुछ ट्राई करना चाहिए। पहले जब आपका करियर स्टार्ट हुआ एज अ जूनियर आर्टिस्ट, अब कैसा लग रहा है जूनियर आर्टिस्ट से सीधा लीड? कितना कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस आया? यार ऑनेस्टली खुशी तब भी उतनी होती थी, खुशी अब भी उतनी ही होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अपने जो मेरा पैशन था और वो सब था, वो सब मतलब it all boils down to a fact that an actor is on set, you know, that's a luxury। क्योंकि जब एक एक्टर सेट पे होता है ना, so that's where he or she can create magic and he can do whatever they want to do। So from a junior artist of course उसके अपने एक स्ट्रगल होते हैं। आपको बहुत जल्दी बुलाया जाता है दिन में, आपको थोड़ा वेट कराया जाता है या वेट करना पड़ता है, बाकी सबके शॉट्स होते हैं तो आपका शॉट होता है। तो इट्स
almost 19 to 20 hours of a shift that you have to do in. और बस घर जाओ 2-3 घंटा सो फिर वापस आओ. तो सुपर 30 में जब ये मेरा हो रहा था एंड I always remember that time when they distribute the daily money. Yeah. तो वो मुझे बहुत टाइम मुझे याद आता है एंड yeah, it feels really special to sit in a vanity. It's a luxury. It actually is a luxury, and I'm thankful for that actually, for that time that I lived that, so that I am able to respect all the other things even more. Right. You respect sitting under an AC. You respect having a fan of your own. You respect that you're calling for pani and then it's coming. Yeah. So this is a luxury that we get to experience, which otherwise क्या पता मुझे of course respect होती, but उस level पे ना होती जिस level पे अब हम बात करते हैं, वो experience करने के बाद. So that is one major takeaway that I have, and it's really recognition मिलने के बाद काफी changes आई life. 100%. मतलब it's life has come on a full circle. 360 ऐसे. How do you say the tables have turned? Yeah. So they really have. तो उस टाइम जब आप जूनियर आर्टिस्ट में रोल कर रहे थे, कुछ ऐसे बने थे बॉन्ड बाकी लोगों के साथ, बाकी जूनियर आर्टिस्ट के साथ, जो अब आपको बोल रहे भाई तू किधर चला गया? This is actually a fulfilling thing which I would like to mention. Thank you for asking that first of all. मुझे ना एक्चुअली लोगों के मैसेज क्या आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के, बहुत लोग मैसेज करते हैं that we are happy for you and this and that. वो मुझे मैसेज कर रहे हैं that I'm proud of you. That's a beautiful feeling to have, because competition also comes in. They are my mostly colleagues में ये नहीं होता है, jealousy and all करके. मतलब वो colleagues होते हैं and then your contemporaries somehow feel that अच्छा मुझे क्या पता वो चांद, but people are really feeling proud on myself. Like this I always say this and I really believe that this is not a win for me. Munja is a win for every other actor who wants to dream and who wants to get accepted and who is sitting on the couch in their hometown, maybe Panipat, which is for me. So ये हर उस actor की जीत है यार. It's not just mine, So and if you can be the face of every youngster who wants to dream, I mean, I'm really blessed to be that face. लेकिन ये भी मुझे आपकी एक बहुत ही अच्छी आदत लगती है, आप जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं अपने होम टाउन का नाम जरूर मेंशन करते हैं. बिल्कुल यार, मतलब it's not about hometown and everything, it's about not forgetting where you've come from. Be it Panipat, be it Bihar, be it anywhere in this world. But the routings is where which makes you. I feel. Otherwise there are lot many people who can get influenced and go the other way, जो कि हम सुनते भी हैं बॉम्बे में कि हाँ वो ऐसा था लेकिन वो distract होके यार अभी is into some other things. So I think being connected to your roots from wherever, be it from wherever you are, that is your biggest USP, I feel. Of course. Because that is a journey which only you have lived and nobody can take it from you. That is your speciality जो लोग कमजोरी समझते हैं अपनी कि यार मैं तो छोटे शहर है, आप छोटे शहर से हो. That's your USP. Because you have seen the life which a Bombay person can't live. They can't go on घर की छत and वो बेशक से वो कुछ फोटो लेना हो या एक हवा का एक वो कुछ एक्सपीरियंस करना हो या छत पे ऐसे फैमिली के साथ बैठना हो शाम को, तो वो हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, वो यहाँ नहीं करने को. तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक बंगला से एक केज में आकर के. there's an interesting way to put it कि हम एक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं और हमें इतना प्यार मिलता है, हम इतना मतलब फाइनेंशियली भी लेटर ऑन स्टेज पे स्टेबल हो जाते हैं, बट हम रहते एक वैनिटी में. that's the irony of life that I feel कि हम इतनी मेहनत करते हैं अपने लिए, बट हमारा एक एक्टर का सफर कहाँ खत्म होता है, एक वैनिटी पे जो कि छोटी सी है. So that is one thing, but I think with Munja my cage has gone bigger. With all the love people are giving me. Yeah, of course. मुंजा से तो आपको ऑडियंस से जो लव, सपोर्ट, प्राउड सब कुछ मिल रहा है. इंडस्ट्री से क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं? ओ बाप रे. From कभी खुशी कभी गम to Rocky and Rani की प्रेम कहानी and to other films which Karan Johar has done. When a person like him who has changed the course of our Hindi film industry in a lot many ways. He messages you and tells you that I really look forward to seeing you on screen and you were a treat, you were a phenomenal performer. I mean, मुझे अभी भी बोल रहा हूँ तो मुझे chills आ रहे हैं that a person like him recognizes the talent which a newcomer is coming with and who's trying to be a part of a family which we all call it as Bollywood.
तो उस फैमिली का पार्ट होना आई थिंक सबके लिए एक सपना है एंड डोंट यू थिंक सो कि धर्मा प्रोडक्शन में भी अब रेवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरह से किल में लक्ष्य को कास्ट किया गया और अब आपके तरफ भी मैसेजेस आ रहे हैं करण जौहर के, तो एक नया रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है धर्मा प्रोडक्शन में. आई मीन आई वुड लाइक दैट रेवोल्यूशन मोर देन करण सर. तो आई थिंक एवरी आउटसाइडर विल लाइक दिस. 100% every outsider actually is looking for an opportunity, be it from Dharma, be it from Yash Raj, be it from any production house in the world, because content is the king nowadays. Yeah. We don't go मतलब star studded film होना ही जरूरी नहीं है. Yeah. You know, people are really going for the films which they want to see, the stories which they want to see in making. तो every opportunity is a blessing for an बट जैसा कंटेंट की बात हो रही है, एज राजकुमार ऑल्सो सेड कि जो इनिशियल डेज होते हैं एक्टर्स के, उसमें उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, जो मिल रहा है वही. जैसे उन्होंने LSD भी किया था, उनके पास ऑप्शन नहीं था, उन्होंने बस कर लिया था. लेकिन वही जो उन्होंने किया वो क्या सुपर डुपर हिट गई. आपके पास कभी कुछ ऐसा आया कि यार ऑप्शन नहीं है लेकिन अभी ये करना ही है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट? यार ऑनेस्टली ऑप्शन वाली बात ठीक है, बिकॉज आई फील इन दिस इंडस्ट्री व्हेन यू आर कमिंग इन, आई थिंक चूजिंग इज अ लग्जरी. दैट्स द बिगेस्ट लग्जरी एन एक्टर कैन एवर हैव, यू नो, apart from every possession that he may get, a house, a car or whatever, but choosing a film is actually a luxury. And I feel whatever Raj said, you know, I really agree to that, because I feel in a way that it is not what you do of an opportunity, it's how you do. The magic, I always say that the magic is in the how you do it and not just do it. Because LSD भी सिर्फ एक रूम में बनी मूवी, और you see, मतलब that's the power of cinema, that's the power of good intent. और अच्छी नीयत और अच्छी सच्ची लगन से आप काम करोगे ना, तो एक कमरे के में भी कही हुई बात दुनिया तक पहुंच सकती है. So that's what I believe. So that how is in the magic. और अगर आप जैसे मुझे Family Man, thankfully I've been blessed with very good opportunities as now, and people have really loved every character that I've played, whatever little I've played. So be it Family Man, be it Everton, be it Safed, where I played a transgender, and now playing Bittu. सफेद की बात हो रही है, उसमें काफी चैलेंजिंग रोल आपने स्विच किया था ट्रांसजेंडर का. ऐसा नहीं लगा कि अगर ऑडियंस के जो एक्सपेक्टेशन है उस पर नहीं खड़ा उतरा तो फिर करियर पे लग सकती है? यार honestly I came to Bombay to explore myself first of all, and second of all to have fun, third of all to create something which has never been created. That is always the intent is. तो उसके चलते ना, the fact that I did portray a transgender's character in my first film is solely for the fact that my mind said no to it as soon as I read the script. Why so? Like ये वो script actually इतनी difficult और इतनी अलग है ना कि एक नए एक्टर का हमेशा मन करता है कि वो अच्छे से प्रेजेंट हो, अच्छे से in the sense कि that he looks himself, he is not looking some other person, and he is looking good, so everything, all of that, those things come into mind. But जो मेरे माइंड में ना आई ना वो स्क्रिप्ट पढ़ते ही, that you know became the biggest yes of my life. कि अगर मेरे माइंड मुझे मना कर रहा है ना, तो that means I'm going to challenge myself in doing this character. So that's where the intent lies of mine. That I really want to do every character which people say that this boy I think can't do. I'm coming for every character which people say कि no यार, this can't happen. I think ये कॉन्सेप्ट वो फैमिली मैन का जब आपने विलेन वाला रोल स्विच किया था तब भी आया होगा कि क्या ये क्यूटी कैसे इतना विलेन वाले रोल पे कैसे आ सकता है? Oh, thank you so much for saying that. कैसे, मतलब वहाँ पे जो आपका एक क्यूट साइड है उसको साइड में करके ये जो आपने डेनिम साइड दिखाया, खुद भी सरप्राइज हुए थे या मालूम था नहीं ये तो है, मौका आने पर दिखाऊंगा? नहीं वो रहता ही है एक्चुअली. द प्रिपरेशन इज व्हाट आई बिलीव इन, यू नो, इट्स नॉट जस्ट शूटिंग. मेरे लिए शूटिंग सबसे एंड का प्रोसेस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, दिस दैट, वर्कशॉप, ये सब में एक्चुअली वेयर यू एक्चुअली आर केपेबल इनफ टू गो ऑन सेट. So I am more of a preparation guy rather than being on set and shooting guy. Shooting बहुत ही last process होता है and it's the easiest process in fact. आपका जो सीखने का process होता है, where you are nurturing yourself, where you are preparing for a character, that is the main process which you should do more seriously, I feel. Okay. तो जो Family Man की भी दूसरी side थी, वो I don't know, मतलब वो किया अच्छे intent से था, तो I think people really resonated with that.
आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट भी रहा। हाँ वो टर्निंग पॉइंट भी रहा एंड हाँ मतलब वो लोगों ने क्यूट तो बोल ही दिया तो कुछ तो मतलब भी फायदा no that was that वहाँ पर कई सारे एक्टर्स भी थे, क्या कुछ वहाँ से सीखने को मिला? एक उम्दा बॉलीवुड के लेजेंड भी थे फैमिली मैन में। oh it was great yeah starting from the makers Rajan DK sir to every other actor including I mean Manoj sir is obviously an encyclopedia and he has been my sage like वो एक चलता फिरता versatile actor है 100% versatile actor नहीं है वो एक versatile personality है he's a legend who's walking and we are blessed that I feel really blessed that I'm you know living in a world where Manoj Bajpayee exists and we are able to see his work sharing yeah and to be able to get to share a little bit of screen time with him मतलब ये तो cherry on the cake है मतलब भगवान से और क्या मांग सकता हूँ मैं except for a lead film with him I think वो lead ही था kind of कह सकते हैं right thank you for saying that और फिर इसके बाद अभी देखो कि जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं सारे, तो क्या लगता है कि इसकी वजह से जो एस्पायरिंग एक्टर हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? यार मैं ही आपके सामने बैठा हूँ अभी तो हो चुका है हाँ नहीं मैं आपके सामने बैठा हूँ तो that itself is a big example that OTT is opening gates to actors, creators, producers and whatnot. So I feel anywhere and any platform where you know we can showcase the magic of cinema and deliver it to people, I think that is just great. I mean, we should have more platforms like OTT, and if we can find out in future. So, I mean, any platform which you can get to show your art, your performance, and to be able to influence people in some or the other way is just awesome. Yeah. So I feel that. इतने सारे प्रोजेक्ट्स अब तक कर लिए, उसमें से जो ऐसा कोई कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगा हो कि भाई पूरे दिन भर की मेहनत इसमें जाएगी, उस टाइप से? वो So every character has their bits and pieces where I feel कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हर कैरेक्टर के साथ ऐसा होता है especially with Safed actually. हाँ, I also thought so. Yeah. Because being a transgender all in all was a process of a year to you know get there. I actually said to my director that I don't want to just shoot the film and go. I am not that kind of an actor. I am a preparation person, so I will be there a year. As soon as I got the script, I said, "Sir, I am going to be there like your shadow." तो आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ जाना चाहूँगा because that's the best way that I will learn to be a transgender on screen. I actually, in fact, because you know at such a age which I played transgender at 22, nobody has done it in Hindi film industry. So I really had an intention in mind, now that I can say it, that I really was portraying that character keeping in mind that अगर 20 साल के स्पैन में भी अगर कोई ट्रांसजेंडर्स के ऊपर फिल्म बनती है ना, so the director should tell an actor that please सफेद देखो and then let's start working. So that's the kind of agenda which I had in mind at that time. That the responsibility is such huge, and more than that, Shruti, you're representing a community which has never been represented in a good way, in a real way, I can say so. So that was really challenging to play, and I came out as a better person after playing a transgender because I had the sympathy, I had the love, more love towards this certain community जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं. तो इस रोल के प्रिपरेशन के लिए कभी ऐसे ट्रांसजेंडर के साथ घुमा फिरा, कैसे उनका एक्सप्रेशन रहता है एंड ऑल, उनकी क्या? इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. तो हुआ क्या था कि मैं बनारस में हम शूट कर रहे थे, तो मैं 2 महीना पहले ही बनारस चला गया था टीम से पहले, एंड आई यूज्ड टू वेयर सलवार कमीज और सब. तो इन जनरल तो वो लिपस्टिक लगाना, सलवार कमीज पहन के और वो चूड़ी वूड़ी पहन के तब तक सीख लिया था मैंने कैसे करते हैं. तो वो 2 महीने का जो प्रोसेस था ना, आई यूज्ड टू गो आउट एंड जस्ट यू नो सी व्हाट पीपल आर परसीविंग मी ऑफ, यू नो वो फीलिंग बहुत लानी जरूरी थी कि वो धुतकार जो है वो जब तक खुद मुझे महसूस नहीं होगा मैं वो उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगा अच्छे से. तो वो मुझे काफी अच्छा तो नहीं महसूस हुआ, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू हैव डन, लाइक एकदम ऐसे रॉ होकर के जाना और फिर जो एक्सपीरियंस मिला. यू एक्सपीरियंस रियलिटी फर्स्ट हैंड. कोई फिल्टर ही नहीं है, आप किसी से कहानी नहीं सुन रहे हो, आप खुद कहानी बन रहे हो.
So that's the process which I believe in, and I really want to do it with every single character of mine. I really want to go out there and just do every possible thing so that I live the fullest of that life, like I did with Bittu. क्योंकि मतलब I feel very content after every film that I did my best. That's the feeling which I want to go off set and off a character if given a chance. सफेद में जिस तरह से ट्रांसजेंडर का रोल किया आपने बहुत हद तक उसको समझा भी होगा कि क्या चीज़ वो लोग फेस करते हैं. द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स थिंग्स लाइक जैसे आपको लगता हो कि वो ट्रांसजेंडर को लेकर के हमारी सोसाइटी में थिंकिंग है. So honestly, I tell you, there are hundreds of things actually like that. I unfortunately ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि अनऑर्थोडॉक्सली मतलब हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं. बट द मेजर टेक अवे दैट आई वुड लाइक टू मेंशन वुड बी टू जस्ट ट्रीट अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन. You know, beyond the male, female, them, they, transgenders, and all the other respectable communities which lies in LGBTQIA+. So just treating a human as a human would be it. That's all. Simple. Not complicated things with अच्छा इसको इतनी respect देनी है, इसको उतनी respect देनी है. We usually have a tendency to respect a person according to the designation that he or she has. You know, but just treat a human humanly. That's all. वो इतना प्यार देते हैं आपको तो आप थोड़ा हाय हेलो तो कर ही सकते हो उनके साथ. प्यार की बात चल रही है. मुंजिया का जब से पोस्टर रिलीज एंड ऑल हुआ काफी इमोशनल आप दिख रहे थे. मतलब वो दिख कर के आ रहा था कि बंदे ने इसके लिए काफी वेट किया है और अब जा करके वो अपना ड्रीम एकदम खुली आंखों से देख रहा है. Talking about the video, like you were like yeah, right. वो red carpet पे था actually Munja के, and I was surprised that a lot of people actually sent me that video. कि brother, we feel you here, and I could actually see you in me. So it is actually very fulfilling that people can see and relate them and resonate with me in a sense that they can see themselves in me. And I think बहुत सारे ऐसे एक्टर होंगे जो आपसे उस टाइम इंस्पिरेशन ले रहे होंगे कि ये बंदा जो बैकग्राउंड में था और आज लीड पोस्टर्स में है. Could be. I'm happy to be in that space where I can, you know, take my fellow contemporaries with me and we forge a way, and then we showcase our talent which people appreciate. But yeah, that video, it was actually an emotional moment for me because Shruti, honestly, I have just dreamt for that. Like for more than a decade. You know, it was this feeling of finally that you are there where you wanted to be. वो एक ऐसी जगह थी, you know, because theatre is something which already we know it, but it's the most fascinating place that I've ever went. And I would really like to go for the rest of my life. And my journey and dream, my dream actually started from seeing a film. Okay. And when you do a surprise visit, which I did with Munja, and people were hooting Bittu, and people were just shouting and howling and whistling. And you know, someday when you got inspired, now is the time for you to become an inspiration. So that's the 360 degree how life changes when you. And I think अब ये बढ़ते ही जाएगा क्योंकि जिस तरह से मेकर्स ने निकाला है स्त्री और मुंजा का टीजर, मुझे लग रहा है कि अब आगे भी मैडॉग के साथ नए प्रोजेक्ट साइन होने वाले हैं. I hope so. I definitely hope so because Madog is a production house who is absolutely willing to take risks and willing to experiment things on screen, which I don't think seldom happens here. तो वो एक चीज़ है जो मैडॉग करता है and which I really love. Like out of box. Yeah, out of the box. Imagine, I mean, bringing a CGI actor into Hindi film industry and putting in so much of money and believing in new actor like me for the face of the film. So it is very overwhelming for a company like Maddock and Dinu sir, Dinesh Vijan, who has really believed in me and given me this chance. Like अभी मैडॉग के साथ काम किया, लेकिन अभी कुछ ऐसा ड्रीम की किसी फिल्म मेकर या किसी एक्टर के साथ काम करना है, अभी कुछ ऐसा सोच के रखा है? मतलब the list goes on forever and ever and ever. And पहले लिस्ट पे कौन है? पहली ऐसा मतलब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, जो मतलब जो काम दे दे उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा. संजय सर इज द वन, संजय लीला बंसाली, क्योंकि उनकी फिल्म देख के ही मैं
मैंने सपना देखा था एक एक्टर बनने का, रामलीला, तो ही इज द वन. And Sujoy Ghosh is one person whom I really admire his work. And Karan Johar, of course, who has changed and influenced me in a lot of ways. And Anurag Basu, and of course Imtiaz Ali's magic is something which you want to be a part of in once in a lifetime. And I hope I get to be there more than once. So these are the people, you know, which you really like intend to work with, जिन्होंने आपकी life inspire की है, and you've been aspired by the characters they've made. So those are the directors which really come up into my mind. But yeah, every other, I mean, now that people are coming from every direction and with just good stories and everything, so I'll definitely be happy to collaborate with every director who wants to work with me. And I want to work with them. And I honestly tell you that Munja has been the last thing which I've worked on, so it's been a year and a half for me to be on set. Yeah, so I waited for Munja to come out and then see. But I think कि अब wait करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. I hope so. So I'm as hungry as one can be to be on a set. Yeah. मुंबई में आप आए, कई सारे ऑडिशंस बनाया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे, लेकिन इनमें से जो आपने ऐड के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, ऐड में कहा जाता है ऐसा कि ऐड के ऑडिशन बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि क्यूज एंड लाइन बहुत अलग है, तो कैसे वो सब चीज़ मैनेज करते थे? So honestly, I have a brother with me, elder brother Abhishek Verma, and we stay together. And he has been actually very helpful in the journey in terms of auditioning and all, because he said कि भाई मैं तुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, मैं सिर्फ तुझे ऐसा हल्का मैं तुम्हारे रास्ते का कृष्णा बनूंगा, तुम अर्जुन बनो. मैं तुम्हारे रास्ते का मुंजा नहीं बनना चाहता. So that's what he said to me. And yeah, he's been really helpful with the auditioning process and everything, which I absolutely love. But yeah, आज के audition यार, I feel just going in the studio and be around that space where 20 actors are standing and all of them you have seen here and there. Oh, आपने वो ad की थी, अच्छा आपने वो project किया है. So just be in that space of nervousness कि हाँ आपको perform करना है, because these are the people you are, you know, standing with. So you have to be at par with them. Of course in a healthy way. तो वो एक रहता है. And yeah, auditioning is the most beautiful process, which I believe. But I think now people referring you as a national crush. तो कैसे deal कर रहे हैं इन सब चीजों को? No, honestly telling you, Munja is something which people have really appreciated. And yeah, national crush or whatever. मतलब क्रश तो चेंज होते रहते हैं. I just want to be there forever. Like रोहित शाराफ का भी नाम था नेशनल क्रश में, तो अब मुझे लग रहा है कि एक टफ कंपटीशन मिल चुका है रोहित को. अरे बाप रे, नहीं, he's a damn good actor, and I mean, whenever we speak, so we speak good things about each other. And yeah, I mean, I don't mind it at all, honestly, Shruti. I don't mind it. I don't mind love coming from any word with any direction that it's coming. So yeah, national crush, national whatever they can call me. Like अभी गर्ल गैंग्स के तरफ से भी कई सारे DMs तो फ्लडेड होंगे आपके इंस्टाग्राम पे कि यार इसमें से सबसे ज्यादा वियर्ड DM या फिर वियर्ड प्रपोजल कुछ ऐसा आया लगा, ये क्या है? अरे बाप रे. तो I actually don't know, मतलब बहुत सारे actually messages आए हैं, बहुत प्यार किया है लोगों ने, especially. But the weird one. Yeah. But weird one, I would say that one sweet girl actually wore a garland in her neck, and उन्होंने मेरी photo पे ऐसे edit करके था या कुछ था, but she was just, you know, doing this for me, and someone said I'm gonna have a tattoo of your name. तो मैंने कहा बाप रे, please don't get my name on your hand or whatever, मतलब वो रह जाएगा हर time. So, but I mean, you see, it's a different feeling when people, you know, connect to you and people. So now you're single or mingle? I am absolutely single, but I'm filled with love by the audiences. So that way I'm mingle. Yeah. And Munja is also there. So वो एक wicked जोड़ी है जो मेरी रहेगी. कबाब में हड्डी मुंजा. कबाब में हड्डी है, बना ही रहेगा sunset के बाद. So yeah, I mean, I'm like बहुत सारे ऐसे fan moment भी होते हैं कि किसी का heart break भी नहीं करना है, लेकिन हाँ उसको अपना फैन है तो अभी उसको उस टाइप से लेना है, तो कैसे उन सब चीज़ों को डील करते हैं? वियर्ड फैन मोमेंट कभी कुछ हुआ है?
नहीं यार, ऑनेस्टली मतलब वियर्ड फैन मोमेंट होता है वो उतना ही स्वीट हो जाता है, हाँ बिकॉज वियर्ड चीजें तभी होती हैं जब आप नर्वस होते हो या आप जिटरी होते हो या आपको किसी चीज की परवाह होती है. आई थिंक लव इज जस्ट इक्वल टू केयर, एंड केयरिंग इज व्हाट लविंग इज, दैट्स ऑल. एंड वो वियर्डनेस वो तभी होती है लाइफ में यार जब किसी को इस चीज की परवाह होती है. तो जो भी वियर्ड इंसिडेंट्स होते हैं मुझे मेरे दिल के तो सबसे ज्यादा करीब वही होते हैं, क्योंकि that's where people are just purely giving out their love and appreciation to you. So I am appreciating it with like every bit of the piece of my heart that I have. अच्छा, बिसाइड एक्टिंग अभी कुछ ऐसा हॉबी है जो अभी भी आपको एक्सप्लोर करना रह गया है? Yeah, honestly, see with Munja, I got to learn how to be a hairdresser. I got to learn Marathi. I got Yes, also looking good. Thank you. So those are the things, and I got to know about different cultures in which which is there in India. तो एक्टिंग के प्रोसेस से इतना कुछ सीखने को मिल जाता है, तो सारी हॉबीज उसमें कवर हो जाती हैं thankfully. तो yeah, that is that. But yeah, music is something which I would actually like to learn. Okay. Yeah, like properly, like just learning music, because music I think is the biggest art form you can ever have. Okay. Yeah. अगर इन केस इन फ्यूचर या फिर कह सकते हैं कि अगर एक्टिंग में आप नहीं स्विच करते तो कौन सा प्रोफेशन ऐसा होता है जिसमें Actually, no plan B should be. No plan B, only plan A. Yeah, I don't believe in plan B at all. I really am against it, because if you have a plan B, you will limit the time which you want to try with your plan A, sorry. आप कितना टाइम प्लान ए पे इन्वेस्ट करना चाहोगे ना, you will somehow have a subconscious thing of falling into plan B, which is falling backwards, and I don't believe in falling backwards. I only believe in falling forwards. अगर आपके पास एक ही प्लान होता है, the only direction which you can fall is forward, not backwards. So I really don't believe in plan B. If not acting, I don't know, and I guess we will never know what would happen. But I think वो जो प्लान ए ही चला था जिसकी वजह से आज कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप देख रहे हो. बट व्हाट वाज द थिंग, लाइक आपके इनिशियल डेज में ऐसा क्या था जो आपको स्टिक करके रखा है इंडस्ट्री से? लाइक बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में कि यार नहीं हो रहा है तो अभी छोड़ो, कुछ और देखते हैं, वैसे टाइप से. डिस्ट्रैक्ट किस वजह से नहीं हुआ? किस वजह से नहीं हुआ? मैं तो रोज डिस्ट्रैक्ट होता हूँ. बट see, I started the intent of me becoming an actor grew to purely entertain people. Okay. Just how as I was entertained watching Ram Leela, I just wanted to spread that with people. So जब आपका intention pure रहता है ना, तो whatever you do, you flourish. Because आपके वो दिल से आ रहा है, आप सोच नहीं रहे हो उसमें, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे. So that's what I really believe in, Shruti, because कोई भी चीज़ दिल से की हुई होती है ना, वो दिल तक पहुँच जाती है. And that's what thankfully has always happened with whatever I've done in terms of playing characters and being a part of projects. So that has really been my USP, that I really just do it for the pure intent of entertaining people. That's all. इसकी वजह अब जो इसका रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं अब निकल करके आ रहा है. Fingers crossed. Thank you so much, Abhay. Thank you, Shruti. It was a nice talking with you. My pleasure. Thank you.